अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, प्लीज़ मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। लाडली बहनों, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर लाडली बहनों के लिए आ रही है। जी हाँ, और ये वार्निंग जो आज दी जा रही है अजीत पवार की तरफ से या महाराष्ट्र फडणवीस बीजेपी सरकार की तरफ से, लाडली बहनों को 2-3 महीने फुल पैसा दिया गया। मैंने पहले ही कहा था ये सब इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन होते ही अब सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लाडली बहन योजना स्कीम को लेकर अजीत पवार ने बड़ी वार्निंग दी है और उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा आमदनी वाली लाडली बहनें अपना नाम खुद वापस ले लें। यानी अगर गलती से उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो वो निकाल ले अपना फॉर्म, अपना नाम वापस ले ले, वरना जाहिर बात है वरना के आगे क्या होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जितनी योजनाएं होती है ये इलेक्शन के करीब आती है, लालच दी जाती है और हम लोग भी इतने ख़तरनाक और इतने जाहिल है कि हम लोग 1500, 2000, 3000 में खुश हो जाते हैं और फिर 5 साल तक के लिए लुटेरों को वोट दे देते हैं। फिर जिस सरकार ने हमको 3000 दिया वो हमसे 3 लाख रुपए महंगाई बढ़ाकर लूट लेती है। नाज़रीन, फिल्म अदाकार, बॉलीवुड के अदाकार सैफ अली खान इस वक्त यूँ समझिए कि हफ्ता भर से मीडिया पर छाए हुए हैं। अब खबर आ रही है कि हमले के बाद उनका सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ और अब वो अच्छे होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर करीना कपूर के साथ यानी अपनी बीवी के साथ अपने घर पहुंच गए हैं। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान को उनकी बांद्रा की रिहाइशगाह पर हमले के 5 दिन बाद बिल आखिर मुंबई के लीलावती अस्पताल से मंगल को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार जिन्होंने हमले के बाद 16 जनवरी को एक बड़ी सर्जरी करवाई थी, मंगल की दोपहर करीना कपूर के खान के साथ घर वापस आ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सैफ को मुबैना तौर पर 6 जख्म आए, जिनमें से 2 काफ़ी गहरे थे और एक अदाकार की रीढ़ की हड्डी के करीब था। और जिस शख्स ने हमला किया उसको लेकर भी खबर आ रही है कि सैफ अली खान के घर ले जाकर उससे तफ्तीश पूछगछ की जा रही है। सैफ अली खान पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद उर्फ विजय दास 30 साल, इसको पुलिस ने तफ्तीश के लिए बांद्रा में सैफ के घर पर ले गई। पुलिस
उस वक्त मुलजिम की तरफ से पूछगछ के दौरान दी गई मालूमात की तस्दीक उसे सैफ के फ्लैट पर ले जाकर की गई। बताया जा रहा है कि मुलजिम बांग्लादेशी दरअंदाज है जो 7 महीने पहले हिंदुस्तान आया था। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं। असेंबली इंतखाबात की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोर पर है। केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी यानी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी ज़बरदस्त अंदाज में अपनी किस्मत आजमाई कर रही है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना भी शुरू हो चुका है। खैर, इस वक्त खबर आ रही है कि अरविंद जी केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा और दिल्ली की जनता को समझाया कि सुनो, अगर बीजेपी आ गई तो फिर बीजेपी दिल्ली की कच्ची आबादियों को आसेब की तरह, भूत की तरह निगल जाएगी। जी हाँ, अगर दिल्ली में बीजेपी इख्तियार में आती है तो वो आपको आसिफ की तरह निकल जाएगी। मंगल को एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली की आम जनता को ये समझाया कि बीजेपी को किसी भी तरीके से दिल्ली से दूर रखो, वरना ये दिल्ली जो मुल्क का दिल है इसको भी निगल जाएगी। और आप जानते हैं कि मुंबई में और हर जगह जहां जहां बीजेपी आ रही है कैसे कच्ची आबादियों को निगल रही है और कैसे अपने मालदार अरबपतियों को आबादियां बेची जा रही है। और फिर उन्होंने ये समझाते हुए कहा कि सुनो, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी आ गई तो गरीबों, मजदूरों और झुग्गी झोपड़ियों के लिए रावण से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन, कांग्रेस की जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं कि मुल्क में किस तरीके से संविधान का अपमान किया जा रहा है, भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया जा रहा है। जी हाँ, महात्मा गांधी के कातिलों को, आतंकवादियों को कैसे सम्मान किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने अब जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली शुरू कर दी है। गुज़िश्ता कल बेलगावी में प्रियंका गांधी ने भाषण करते हुए कहा कि मेरा भाई राहुल सिर्फ आईन के लिए, संविधान के लिए जीता है और संविधान के लिए हर रोज लड़ता है। और उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए मरना और मुल्क की ही सोचना ये हमारा मकसद है, ये हमारा ओढ़ना बिछोना है और यही हमारी जिंदगी है। आईन सब कुछ है, आईन बचेगा, संविधान बचेगा तो मुल्क बचेगा। इस मीटिंग में और इस सभा में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, नायब वजीर आला डीके शिव कुमार और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कई रहनुमा इस वक्त मौजूद थे जब प्रियंका गांधी खिताब कर रही थी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही मुंबई एयरपोर्ट से। जी हाँ, आप जानते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जी हाँ, और जाते हैं और स्मगलिंग के बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब पुलिस सचमुच अगर ईमानदारी पर आए तो बड़े बड़े कांड पकड़े जा सकते हैं, छोटे छोटे भी पकड़े जा सकते हैं। और जब पुलिस आंख बंद कर ले तो फिर बड़े बड़े कांड भी पकड़े नहीं जाते, बल्कि आंख बंद करके छोड़ दिए जाते हैं। मगर अभी खबर आ रही है कि शारजा से एक शख्स मुंबई एयरपोर्ट आया, 12 सोने के टुकड़े निगल कर आया, अंदर ही पेट में ले लिया। 12 सोने के टुकड़े निगल कर शारजा से मुंबई पहुंचा। एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरान ने उसे गिरफ्तार करके जय जय अस्पताल ले गए कस्टम अफसरान, और वहां पर उसका पेट चीर कर सोना निकलवाया। बताया जा रहा है कि 85 लाख रुपए का सोना वो निगल कर स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचने पर 12 तोले सोने के टुकड़े उसने निगल लिए थे। उसे अस्पताल लाया गया और फिर डॉक्टरों ने सोने के टुकड़े पेट में से निकाले।
नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही मुंबई से। जी हाँ, खबरदार, अगर आप प्लास्टिक की थैली लेकर कहीं दिख जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फिर आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई ने प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी है। 61 किलो प्लास्टिक जब्त किया, 1,45,000 जुर्माना भी वसूल किया है। अगर आप प्लास्टिक थैली इस्तेमाल करते हैं तो आप पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह क्लियर तौर से कहा कि यह कार्रवाई मजीद सख्ती से की जाएगी, यानी प्लास्टिक की थैली के खिलाफ। अब जनता ये कह रही है कि आम लोगों पर कार्रवाई मत करो, जहां से तुमको टैक्स आता है और जहां से हफ्ता आता है उन कंपनियों को बंद करवाओ, अगर ईमानदारी से प्लास्टिक को रोकना और बंद करना है तो। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के जिला शामली के झुंझाना इलाके से बड़ी खबर आ रही है कि शामली के झुंझाना में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का जो इनामी बदमाश था, जिस पर 1 लाख रुपए इनाम रखा गया था, मुठभेड़ में उस बदमाश समेत 4 लोग मरे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के झुंझाना इलाके में गुज़िश्ता कल निस्फ रात में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने एक मुसल्लह मुठभेड़ में शातिर मुस्तफा कग्गा गैंग का इनामी बदमाश अरशद समेत 4 शातिर मुजरिमीन को मार गिराया। सहारनपुर में गंगो इलाके में बड़ी माजरा बाशिंदा अरशद पर डकैती, कत्ल और लूट समेत तकरीबन 17 मामले दर्ज थे और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। खैर, मुठभेड़ में अरशद के साथ मंजीत, सतीश और एक बदमाश है, वो भी मारा गया। यानी इस तरीके से 4 बदमाश मारे गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करने से ज्यादा मार देने में और एनकाउंटर में माहिर है। आइए नाज़रीन, मगरिबी बंगाल की बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, वहां की CM वजीर आला ममता बनर्जी ने इस्मत दरी, गैंग रेप और कत्ल केस के मामले में जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया है मुलजिम को उम्र कैद की सजा, ममता दीदी इस फैसले पर शदीद नाराज हो गई। आप जानते हैं कि RG कर हॉस्पिटल में एक जूनियर लेडी ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हुआ, जिस पर अदालत ने मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाई। ममता दीदी इस पर काफी नाराज हो गई और ममता दीदी ने अब इस मामले को आगे ले जाने की बात कही है और ममता दीदी ने कहा कि मेरा पुख्ता यकीन है कि ये एक घिनौना और संगीन जुर्म है जिसके लिए सजाए मौत देनी चाहिए। हम अब आला अदालत में मुजरिम के लिए सजाए मौत का डिमांड करेंगे। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी जो एक शायर से नेता बने हैं और कांग्रेस के इस वक्त यूं समझिए कि अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी। अब बताया जा रहा है कि इश्तियाल अंगेज गीत का मामला, कि उनके एक गीत को, उनकी एक नज्म को भड़काऊ नज्म कहा गया था और उस पर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन खबर आ रही कि इश्तियाल अंगेज गीत मामले में इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी राहत मिल गई है। अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को नोटिस भेजा। जी हाँ, मशहूर मारूफ शायर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी को गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली जब अदालत उज़्मा ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द न करने से मुताल्लिक गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर एक अहम तबसरा किया। गुजरात के जामनगर में मुनक्किद इज्तिमाई शादी की एक तकरीब के पसे मंजर में मुबैना काबिल एतराज़ गीत के साथ एडिट की गई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सजा की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। खैर, यह खबर बता रही है कि किस तरीके से कांग्रेस के हमारे नेताओं को दबाने की, कुचलने की और उनकी आवाज को कमजोर करने की नापाक कोशिशें की जाती है और की जा रही है। नाज़रीन, RSS के चीफ मोहन भागवत का एकदम निचला और घटिया बयान
कि आज़ादी तो असल हमें उस वक़्त मिली जब राम जी को अपनी जगह पर लाया गया, यानी राम मंदिर बनाया गया और फिर रामलला पूरा वाक़या। तो बस मोहन भागवत के इस बयान को लेकर अब पूरा मुल्क उन पर थूक रहा है, क्योंकि मोहन भागवत का ये बयान कि असल आज़ादी तो जब मिली, यानी कब मिली, अभी 2024 में जी। जैसे वो कंगना रनावत को 2014 में आज़ादी मिली थी। तो ये लोग स्वतंत्र सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क को आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, 15 अगस्त 1947 को मुल्क को आज़ाद करवाया। तो वो सारे मुजाहिदीन आज़ादी और स्वतंत्र सेनानियों का ये लोग अपमान कर रहे हैं। इसलिए आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के इस घटिया बयान पर प्रियंका गांधी ने भी मोहन भागवत पर जमकर तनकीद की और पूरा मुल्क भी मोहन भागवत पर, आरएसएस पर और कंगना रनावत जैसे लोगों पर थूक रहा है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।